ईरान में महंगाई और गिरती मुद्रा के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों लोगों की मौतों का दावा किया जा रहा है, उधर वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए किए गए अमेरिकी छापे में क्यूबा और वेनेजुएला के 55 सैनिक मारे गए हैं। वहीं दक्षिणी नेपाल के अहम सीमावर्ती शहर बिरगुंज में मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद प्रशासन को सख्त कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ये तीन अलग अलग मुल्क, लेकिन एक ऐसी तस्वीर, आर्थिक दबाव, राजनीतिक टकराव और सामाजिक तनाव से घिरी दुनिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें इजराइल के विदेश मंत्री गिदियोन सार को सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साथ देखा जा सकता है। ये तस्वीर उस समय सामने आई है जब सार पहली बार आधिकारिक दौरे पर हरगेसा पहुंचे हैं। उस दौरे पर सोमालिया के विदेश मंत्रालय ने सख्त ऐतराज़ जताते हुए कहा है कि सोमालिया की इजाज़त के बिना किया गया कोई भी आधिकारिक संपर्क गैर कानूनी है और उसकी कोई वैध हैसियत नहीं मानी जाएगी। सोमालिया ने इस मामले में यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीकन यूनियन से दखल की मांग की है। वहीं अरब लीग ने भी सार की सोमालीलैंड यात्रा की सख्त निंदा की है। इसी बीच सार ने कहा है कि सोमालीलैंड को मान्यता देना इजराइल का अखलाकी फैसला है और इजराइल को फख्र है कि वह संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश है जिसने रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। सार का यह दौरा उस ऐलान के बाद हुआ है जब पिछले महीने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमालीलैंड को मान्यता देने का ऐलान किया था और कहा था कि यह कदम अब्राहम समझौते की रूह के मुताबिक है और इजराइल कृषि, सेहत, टेक्नोलॉजी और माशी शोबों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। एक कूटनीतिक सूत्र के मुताबिक इस दौरे का मकसद इजराइल और सोमालीलैंड के दरमियान सियासी और रणनीतिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। आपको बताते चलें कि सोमालीलैंड 1991 से अमली तौर पर अलग निज़ाम के तहत चल रहा है और वहाँ तुलनात्मक अमन कायम है, लेकिन अब तक उसे किसी और मुल्क से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। अल अरबी, ईरान की राजधानी तेहरान में मंगलवार को हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब सुरक्षा बलों ने तेहरान के मशहूर बाजार में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। एक एनजीओ के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक में 3 साल में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ भड़के हैं, क्योंकि ईरानी रियाल एक बार फिर गिरकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। वहीं नॉर्वे स्थित मानवाधिकार संगठन ईरान ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का कहना है कि दिसंबर के आखिर से शुरू हुई इन प्रदर्शनों में कम से कम 27 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिनमें 18 साल से कम उम्र के 5 बच्चे भी शामिल हैं। विरोध की शुरुआत 28 दिसंबर को तेहरान बाजार में व्यापारियों की हड़ताल से हुई थी, जो बाद में देश के दूसरे इलाकों, खासकर पश्चिमी हिस्सों तक फैल गई, जहां कुर्द और लोर समुदाय रहते हैं। ये 2022-2023 के उस बड़े आंदोलन के बाद सबसे गंभीर विरोध है जो हिरासत में मारी गई मासा अमीनी की मौत के बाद भड़का था। सरकारी एजेंसी फारस न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि बाजार के आसपास छिटपुट जमावड़े हुए, जिन्हें पुलिस ने तितर बितर कर दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी पहलवी लौटेगा और सैयद अली गिरा दिया जाएगा जैसे नारे लगाते हुए सुने गए। 1979 की क्रांति से पहले की बादशाह और सर्वोच्च नेता अली खामेनी की ओर इशारा करते हुए कई वीडियो में लोग आज़ादी और बेशर्म के नारे लगाते दिखे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस चलाई। सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की, लेकिन संख्या नहीं बताई। हालांकि ये आंदोलन 2009, 2022, 23 के स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन गहरे आर्थिक संकट और जून में इजराइल के साथ 12 दिन की जंग के बाद ये 86 साल के खामेनी के नेतृत्व के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए सीमित मासिक मदद का ऐलान किया है, लेकिन न्यायपालिका प्रमुख ने चेतावनी दी है कि हंगामा करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं होगी।
आधिकारिक बयानों में 12 मौतों की बात कही गई है, जिनमें सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं, जबकि IHR का दावा है कि 8 प्रांतों में 27 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। संगठन ने इस्लाम प्रांत के मलिक शाही जिले में एक ही घटना में 6 लोगों की मौत का आरोप लगाया और कहा कि बाद में अस्पताल पर छापा मारकर घायलों को गिरफ्तार किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि अस्पताल पर हमला यह दिखाता है कि असहमति को चलने के लिए हुकूमत कितनी दूर तक जा सकती है। पश्चिमी शहर यासूस से भी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों की खबरें हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के फारसी एक्स अकाउंट ने बच्चों की रिहाई की मांग करते लोगों के वीडियो साझा करते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक को जनता की आवाज सुननी चाहिए। इस बीच ईरानी मुद्रा गिरकर करीब 14,70,000 रियाल प्रति डॉलर पर पहुंच गई है और 28 दिसंबर को 14,30,000 के पिछले रिकॉर्ड टूटने के बाद ही सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा था। या इंग्लिश को दिए इंटरव्यू में सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने इजराइल के उस कदम को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि सोमालीलैंड आज भी सोमालिया का ही हिस्सा है और एक अलग मुल्क के तौर पर उसकी कोई कानूनी पहचान नहीं है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए किए गए अमेरिकी छापे में क्यूबा और वेनेजुएला के कुल 55 सैनिक मारे गए हैं। ये जानकारी दोनों लैटिन अमेरिकी सहयोगी देशों ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में दी है। क्यूबा ने बताया है कि काराकास में रात के समय हुए इस सैन्य हमले में उसके 32 सैनिकों की मौत हुई, जिनके नाम थे सार्वजनिक कर दिए गए हैं। वहीं वेनेजुएला के सुरक्षा बलों ने अपने 23 जवानों को मारे जाने की पुष्टि करते हुए अलग सूची जारी की है। दोनों देशों का कहना है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर सत्ता नेतृत्व को निशाना बनाकर की गई थी और इसके गंभीर नतीजे सामने आए हैं। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और गहरा कर दिया है और अमेरिकी कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। वहीं दक्षिणी नेपाल के अहम सीमावर्ती शहर बिरगुंज में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद हिंदू और मुस्लिम समूह एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। अधिकारियों के मुताबिक परसा जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़कों पर निकलने किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी और चेतावनी दी गई कि आदेश तोड़ने वालों पर सुरक्षा बल गोली चला सकते हैं। कर्फ्यू के बाद हथियारबंद सैनिक और पुलिसकर्मी शहर की सड़कों पर गश्त करते देखे गए। बिरगुंज राजधानी काठमांडू से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और पड़ोसी इंडिया से नेपाल में तेल, सामान और जरूरी सप्लाई आने का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। रविवार को पास के एक कस्बे में मस्जिद में तोड़फोड़ के खिलाफ मुस्लिम समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद उसी दिन हिंदू संगठनों ने भी अलग प्रदर्शन किया और तब से विरोध जारी है। हालांकि दोनों समुदाय के बीच अब तक कोई बड़ी हिंसक झड़प या गंभीर चोट की खबर नहीं आई है। सिर्फ दंगा रोधी पुलिस के साथ हल्की झड़पों की सूचना मिली है। नेपाल में हिंदू मुस्लिम टकराव बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि ये देश मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला है और मुस्लिम समुदाय ज्यादातर दक्षिणी सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। के सहयोगी देशों ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में दी है। क्यूबा ने बताया है कि काराकास में रात के समय हुए इस सैन्य हमले में उसके 32 सैनिकों की मौत हुई, जिनके नाम थे सार्वजनिक कर दिए गए हैं। वहीं वेनेजुएला के सुरक्षा बलों ने अपने 23 जवानों को मारे जाने की पुष्टि करते हुए अलग सूची जारी की है। दोनों देशों का कहना है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर सत्ता नेतृत्व को निशाना बनाकर की गई थी और इसके गंभीर नतीजे सामने आए हैं। इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और गहरा कर दिया है और अमेरिकी कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। वहीं दक्षिणी नेपाल के अहम सीमावर्ती शहर बिरगुंज में हालात उस वक्त बिगड़ गए जब मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद हिंदू और मुस्लिम समूह एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। अधिकारियों के मुताबिक परसा जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़कों पर निकलने किसी भी तरह की भीड़ या प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी और चेतावनी दी गई कि आदेश तोड़ने वालों पर सुरक्षा बल गोली चला सकते हैं। कर्फ्यू के बाद हथियारबंद सैनिक और पुलिसकर्मी शहर की सड़कों पर गश्त करते देखे गए। बिरगुंज राजधानी काठमांडू से करीब 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है
और पड़ोसी इंडिया से नेपाल में तेल, सामान और ज़रूरी सप्लाई आने का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। रविवार को पास के एक कस्बे में मस्जिद में तोड़फोड़ के खिलाफ मुस्लिम समूहों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद उसी दिन हिंदू संगठनों ने भी अलग प्रदर्शन किया और तब से विरोध जारी है। हालांकि दोनों समुदाय के बीच अब तक कोई बड़ी हिंसक झड़प या गंभीर चोट की खबर नहीं आई है। सिर्फ दंगा रोधी पुलिस के साथ हल्की झड़पों की सूचना मिली है। नेपाल में हिंदू मुस्लिम टकराव बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये देश मुख्य रूप से हिंदू आबादी वाला है और मुस्लिम समुदाय ज्यादातर दक्षिणी सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं।